छत्तीसगढ़ के कांकेर के आमाबेड़ा में हुए धर्मांतरण विवाद और कथित धर्मांतरण को लेकर के उपजा विवाद में जिस तरह का माहौल देखने मिला और उसके बाद जिस तरह से विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद सर्व आदिवासी समाज ने के साथ ही सर्व समाज ने जो है प्रदेश व्यापी आज बंद का ऐलान किया और इस बंद का व्यापक असर राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम राजधानी के प्रमुख बाजार में मौजूद है, जहां पर जो है रायपुर बंद का छत्तीसगढ़ के सर्व समाज ने जो है वो बंद का आह्वान किया। बंद का असर भी दिखने लगा है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के प्रमुख बाजार पे मौजूद है, जहां की दुकानें सभी जो है बंद है। लोग जो है वो बाजार की ओर नहीं निकले हैं। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर के साथ ही रायपुर से सरगुजा तक और बस्तर तक तमाम जो है दुकानें बंद है। ये आप जो देख रहे हैं तस्वीर है गोल बाज़ार के अंदर की, जहां सुबह से ही लोगों का जमावड़ा होता है और लोग यहां पर आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। प्रदेश भर के लोग यहां पर आते हैं और आज ये सुबह से सुनसान नज़र आ रहा है। दूसरी तस्वीर में मैं आपको राजधानी रायपुर के सबसे व्यस्तम मार्ग जो है वो मालवी रोड का दिखाना चाहूँगा, जहाँ की दुकानें पूरी तरह जो है वो पूरी बंद है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये लोगों का आवागमन तो हो रहा है, मगर पूरी तरह जो है वो संस्थानें, दुकानें बंद है। अगर हम मेडिकल सुविधाओं को बात करें, आपातकालीन सुविधाओं को छोड़ करके तमाम दुकानें जो है वो बंद नज़र आ रही, यानी छत्तीसगढ़ में आज के बंद का व्यापक असर जो है देखने को मिल रहा है। रायपुर में हिंदू संगठन के साथ चैम्बर के सदस्य भी बंद कराने जो है निकले हुए हैं, लोगों से दुकानें बंद रखने की अपील कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से जो है बिलासपुर में की बात करें, जगदलपुर की बात करें, कांकेर की बात करें, दुर्ग की बात करें, राजनांदगांव, बिलासपुर में यहाँ सुबह से ही लोग निकल रहे हैं और बंद को आरएसएस, छत्तीसगढ़ चैम्बर कॉमर्स सहित राज्य के दर्जनों व्यापारिक और सामाजिक और धार्मिक संगठनों का भी समर्थन दिया गया है। सुबह से ही बाजार, दुकानें, निजी संस्थान बंद है, जबकि अस्पताल, मेडिकल स्टोर, आपातकालीन जो है सेवाएं वो यहाँ पर चल रही है। ये भी आपको बताना चाहूँगा कि राजधानी रायपुर में आप जिस तरह से देख रहे हैं उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। वही सर्व समाज आज दोपहर में जो है राजधानी में जन आक्रोश रैली जो है वो निकालने जाएगा। हम इसके जरिए आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये पूरा विवाद उपजा कैसे। 19 दिसंबर का वो दिन जहां कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के बाद तेवड़ा गांव में एक 100 दफनाने को लेकर के आदिवासी समाज और धर्मांतरित समुदाय के बीच जो है वो आपसी विवाद हो जाता है और उस विवाद के बाद जो है आदिवासी समाज के लोग और धर्मांतरित जो ईसाइयों के बीच जो है वो आपस में विवाद होता है, हाथापाई की नौबत आ जाती है और आदिवासी समाज के लोगों को दौड़ा कर पीटा जाता है। इसमें गुस्साए जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं वो सरपंच के घर में तोड़फोड़ कर देते हैं, गांव का जो चर्च है उसमें आग लगा देते हैं और ग्रामीण इसके बाद भी नहीं रुकते। लगभग 3000 से ज़्यादा की भीड़ कांकेर के उस आमाबेड़ा गाँव में जो है पहुँचती है और यहाँ भीड़ जो है वहाँ की तीसरे चर्च को आग लगा देती है और उसके बाद पुलिस भी इस वक्त जो है वो लाठी और बल प्रयोग करता है और उसके बाद जो है वहाँ पर कई पुलिसकर्मी, कई ग्रामीण और दूसरे पक्ष के लोगों को भी जो है चोट आती है। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ, इस पूरे विवाद में 20 से अधिक लोग जो है घायल होते हैं। आखिरकार ये विवाद तब शुरू हुआ जब गाँव के सरपंच रजमन सलाम के पिता चमरा राम की मृत्यु के बाद उनका शव गांव में दफना दिया जाता है और दफना दिया क्योंकि सरपंच के परिवार ने धर्म परिवर्तन किया था, जिससे लोगों में आक्रोश नजर आता है। उस आक्रोश के बाद जिस तरह विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, पुलिस हस्तक्षेप करती है और हस्तक्षेप के बाद जो है वहाँ माहौल को शांत कराया जाता है। उसके बाद सर्व समाज ये निर्णय लेता है कि जिस तरह से प्रदेश में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जसपुर से लेकर के बस्तर तक, उस तमाम मामलों को लेकर के जो है सर्व समाज जो है प्रदेश व्यापी विरोध के रूप में प्रदेश बंद का आह्वान करता है। इसका व्यापक असर राजधानी से लेकर के सरगुजा, बस्तर जैसे सुदूर अंचलों पे भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार ये दावा करती है कि आने वाले वक्त में धर्मांतरण को लेकर के एक बड़ा कानून बनाएगी। ये कानून कब तक आएगा और किस तरह से उस पर कड़ाई से रोक लगाया जा सकेगा और इस बंद का कितना असर इन तमाम मामलों में देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन नोमेश के साथ नदीम मेमन, CGNN लाइव, रायपुर।